बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक का शहर। ये उन्होंने उन मुसलमानों के लिए कहा था जिनके दिलों में जज्बा ईमानी हो, जिनकी परवाज़ उकाब की तरह हो, जिनका ईमान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो, जिनकी तलवार हज़रत अली की तलवार जुल्फ़िकार जैसी हो, और जो लड़ना जानते हैं, जो जहाद के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगाना जानते हैं। मगर क्या कहने उन 57 इस्लामी रियासतों के, जिनको पुकारते हुए आलम गज़ा आज मिटने जा। ये वो अहले गज़ा हैं जिन्होंने बहुत मुकदमा लड़ा, जो मुकदमा आपका था, मेरा था, इस पूरे आलम इस्लाम का था। अल-कुद्स की हिफाजत का था, किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ का था, इस्लाम का मुकदमा था। ये मुकदमा वाक़या करबला से कुछ अलग थलग न था। उस वक़्त भी कूफ़ी तमाशा देखते रह गए और आज भी 57 इस्लामी रियासतें खामोशी इख्तियार किए। मगर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उन्होंने अहले गज़ा को इंसानी अलमिया बनने दिया। पाकिस्तानियों, आज ये फ़लस्तीनी स्कार्फ़ मैंने जो ज़ेब तन किया हुआ है, ये दरअसल इस्तिआरा है। ये इस्तिआरा है जुर्रत का, ये इस्तिआरा है जज्बा ईमानी का, ये इस्तिआरा है बहादुरी का, गैरतमंदी का, कि किस तरह से मुस्लिम कौमें, किस तरह से मोमिन अपना सर पेश कर देते हैं मगर सर झुकाते नहीं। लेकिन आज कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जिनकी मुजरिमाना खामोशी ने, जिनकी बेहिसी ने, जिनकी बेगैरती ने गज़ा को जो है वो तारीख़ बनने पर मजबूर कर दिया है। हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल आज ये पैदा होता है कि आज गज़ा के आसमानों पर चीथड़े उड़ती हुई लाशें, जिनको रुई के गालों की तरह उछाल दिया गया, मस्जिदों में अजान देते हुए मौज़न को शहीद कर दिया गया, वो कांधे जिन्होंने अपने ऊपर अपने बच्चों को बिठाना था, उनको लाग़र कर दिया गया, उनको रुख़्सत कर दिया गया। वो माएँ जिन्होंने फ़लस्तीन की नस्लों को परवान चढ़ाना था, उनको उन नस्लों को पैदा करने से पहले ही मार दिया गया। उस सब का जवाब दे कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो किया, आज वो तारीख़ में ज़िंदा है। लेकिन 57 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपा सलार मौजूद नहीं था जो इन मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ता, उन माओं का मुकदमा लड़ता जिनके बच्चे नहीं रहे, उस 1.5 साल के बच्चे का मुकदमा लड़ता जो अपने 4 साल के भाई की गोद में सर रखते हुए सिसक रहा था, बिलक रहा था, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी दादरसी करने वाला कोई नहीं था। आलमी इस्लाम की मुत्तहिदा फ़ौज, जिसकी सरबराही जनाब हमारे सिपा सालार, एक्स सिपा सालार राहील शरीफ फरमा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की है गज़ा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़। हम तो गुनहगार ठहरे, हम तो बहुत कमज़ोर ठहरे, हम तो अपने मुल्क में रहते ही मफलूज हैं, हम तो लाचार हैं, बेबस हैं। जनाब, आप तो बहुत बड़े ताकत के मंबे हैं, आपने क्यों नहीं आलम गज़ा की मदद की? सिर्फ़ आप आयात सुनाकर लोगों को इस बात का जो है वो एक झांसा देते रहे कि भाई आप जो हैं वो एक आलम इस्लाम के सिपा सलार हैं। लेकिन जहाँ पर आपको फ़ौजें भेजना थी, जहाँ का मुकदमा आपको लड़ना था, आज वो फ़लस्तीन बेयारो मददगार। तो सवाल तो ये बनता है, क्या हम, आप, मैं और सब जो कि इस वक्त इस्लामी रियासतों का हिस्सा है, क्या हम पर जहाद फ़र्ज़ नहीं हो चुका? या फिर हम भी उन्हीं लोगों की तरह खामोशी इख्तियार करेंगे
جس وقت واقعہ کربلا ہوا تھا اور کوفیوں نے خاموشی اختیار کی تھی، مجھے رہ رہ کر ایک ہی خیال دل میں آ رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہود و نصارہ کو جس طرح سے بیان کیا گیا، ان کی شکل تو آج ویسے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کا کردار بھی ہمارے سامنے عیاں ہے، لیکن کیا مسلمانوں کا وہ کردار جس پر قرآن پاک میں بار بار وضاحت کی گئی، جہاں پر بار بار جہاد کا حکم دیا گیا، جہاں پر اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کہا گیا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، تو کیا مسلمان اسی طرح سے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے جو فرمایا گیا، جو بیان کیا گیا، آج مسلمان اور یہ اسلامی ریاستیں ان کے برعکس نظر آ رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک مسلم عورت کا برقع کھینچنے پر جنگیں چھیڑ دی تھی، لیکن آج یہاں پر عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ماؤں کو سرے عام کھلے آسمان تلے روندا جا رہا ہے، مگر کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ یہ سوال میں آپ پر ضرور چھوڑے جا رہے ہیں کہ آج میں اور آپ اس نہج پر ہیں کہ ہم پر جہاد فرض کر دیا گیا، فتوے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، عملاً کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ بہت شکریہ۔